हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास चल रही है वह हमारी चल रही है सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि 0 to हीरो क्लासेस चल रही हैं, सही है। और इसी के प्रोसेस में इसका पहला वीडियो आ चुका है, आप अच्छे से देखिए, जिसमें मैंने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी, ठीक है। तो सेकेंड जो टाइप है आज का, वो हम करना चाहेंगे किस पर, n गुने पर आधारित प्रश्न। किस पर? सेकेंड टाइप सेकेंड है n गुने पर आधारित प्रश्न, ठीक। और कैसे कैसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, आज हम इस वीडियो में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, सबसे सरल से सरल और सबसे कठिन से कठिन सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और किस टाइप से कॉन्सेप्ट रहने वाला है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, मैंने पहला क्वेश्चन बनाया आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, दर प्रतिशत क्या होगी? ये है पहला क्वेश्चन आपके लिए। कैसे करना चाहेंगे, ध्यान रखना, इसमें कंडीशन एक ही लग रही है। जैसे कोई भी धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। स्वयं का 8 गुना का मतलब ये होता है कि इसमें मूलधन में ब्याज जुड़कर वह गुना हुआ है, सही है। कभी भी स्वयं का होता है, इसका मतलब है मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब कहने का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको वैसे सोचना है जैसे मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ उस पर आपको पॉइंट आउट करना है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा कोई भी धन 8 गुना हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि उसमें 1 गुना तो मूलधन रहेगा, जबकि 7 गुना हमारे क्या आएगा, ब्याज का आएगा पैसा। क्लियर? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई धन 15 गुना हो जाता है, इसका मतलब 1 गुना तो हमारा मूलधन रहेगा और बचा हुआ जो 14 गुना है वह हमारी साधारण ब्याज के तौर पर हमें पैसे मिलेंगे, सही। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 31 गुना हो जाता है, तो आप कहेंगे कि 1 गुना तो मूलधन होगा और बाकी जितना भी 30 गुना बचेगा वह क्या होगी, साधारण ब्याज होगी, सही है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको समझा देता हूँ 1 गुना का मतलब क्या होता है, आपको क्लियर करता हूँ। 1 गुना को हमेशा परसेंट में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है 100%, सही है। हमेशा आप परसेंट में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है 100%। जैसे इसमें बोल रहा है 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना हो जाता है, इसका मतलब यह हो जाता है कितना, 800%। क्लियर? जैसे आपसे कह दे कि यह 15 गुना हो जाता है, तो आप कह देना 1500%। क्लियर? 15 गुना 100, 1500%। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, हाँ जी बोल सकते हैं। अब अच्छे से सुनना गौर से, सही है। कीप फोकस। मैंने क्या कहा आपसे कि पहला पॉइंट आपको गुना पकड़ना है, और अगर स्वयं का हो रहा है इसका मतलब इसमें मूल और ब्याज शामिल है, सही है। अब आपको पहला स्टेप क्या चलना है, तो स्टेप फर्स्ट आपको चलना है कि सबसे पहले आप जो 8 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 15 गुना हो रहा है, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंटेज बनाने के लिए, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो आपने बिल्कुल जल्दी से कर दिया 100 का गुणा, सही है। तो पहला स्टेप क्या है, आप क्या करेंगे कि गुना को लिखेंगे। कैसे करना है, देखो 8 गुना का मतलब होता है 8 में 100 का गुणा करेंगे 800%। क्लियर? और 800% में 1 गुना तो हमारा मूलधन है, इसका मतलब 100% तो हमारा मूलधन है। इसको आप तोड़ सकते हो ना, मैंने कहा 8 गुना में 1 गुना तो हमारा मूलधन रहता है, क्लियर, जो कि हमेशा 100% रहता है। आप 100 का गुणा करेंगे, इसको आप 100% बोल सकते हो, क्योंकि इसको 800% बोल सकते हो। क्लियर? और ये है आपका अमाउंट, क्योंकि मिश्रधन हो जाता है,
स्वयं यानी कि मूलधन में ब्याज जुड़कर मिश्रधन हो जाना। मैंने कहा 100% एक गुना तो हमारा मूलधन है, बाकी जो पैसा होगा वो ब्याज के तौर पर मिलेगा। ब्याज के तौर पर हमें पैसा कितना मिलेगा 700%, यानी कि 7 गुना को हम लिख सकते हैं कितना 700%। सही है, क्लियर है, ओके। अब आप कर लेंगे तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको कि गुना को डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है कि एक गुना तो निकाल देना है और आपको 7 गुना पढ़ना है 700%। अब डायरेक्टली इसको आप क्या करें, एक गुना निकाल के पढ़ना 700% ब्याज का। सही है, सही है। अब करना कैसे आपको अच्छे से सुनना, जो मैं बातें कह रहा हूँ आपसे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा करेंगे कैसे, देख लीजिए। 10 वर्षों में हो जाता है ये, 10 वर्षों में हो जाता है, यानी कि मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ 10 वर्षों में हो जाता है ये 800%। क्लियर? जहाँ मेरा 100% तो मेरा मूल का पैसा है, प्लस साधारण ब्याज के तौर पर मुझे 700% मिलेगा। सही है, क्लियर? अब मुझे एक बात पता है, मूलधन तो कांस्टेंट रहता है, मूलधन तो कांस्टेंट रहता है, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको दर निकालनी है तो समय का भाग देना, और हम समय निकालना है तो दर से भाग देना। मैंने क्या बोला? दर निकालनी है तो समय से भाग देना, और समय निकालना है तो दर से भाग देना, और देना किस पर है? जो साधारण ब्याज आएगी टोटल। ठीक है, क्लियर, ओके। क्योंकि आपको मैं बता दूं क्योंकि आपको पता है ना P इंटू R इंटू टी होता है ना, सही है ना? यहाँ तक ये परसेंट में होता है, बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, सही है। मैंने कहा अगर आपका मूलधन कांस्टेंट है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपका मूलधन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको टी निकालना है तो R% का भाग देना पड़ेगा। तो लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, अगर आपको टी निकालना है तो R% का भाग देना पड़ेगा, और जबकि R% निकालना है तो टी का भाग देना पड़ेगा। और ये कंडीशन कब फॉलो होंगी? जब आपका जो मूलधन है वह क्या है, वह कांस्टेंट है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे होंगे। अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, ये एक कंडीशन के लिए मैंने बताया है, एक कंडीशन के लिए, क्योंकि अभी मैंने सवाल केवल एक कंडीशन के लिए उठाए हैं। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन। डायरेक्टली कैसे करना है देखिए अच्छे से, बहुत ईजी है। आप मुझे बताइए 10 वर्षों में समय क्या है, टी क्या है, 10 वर्षों में वह धन कितना हो जा रहा है 8 गुना। पर 8 गुना में आपको मूल तो नहीं लेना, ओनली साधारण ब्याज लेनी है। तो साधारण ब्याज कितनी होगी 7 गुना, 7 गुना मतलब 700%। क्लियर? अगर 10 वर्षों में 700% तो एक वर्ष में कितना, क्योंकि आपको पता है एक साल पर ही साधारण ब्याज कैलकुलेट होती है दर के लिए, तो 10 से ये कट जाएगा और साधारण ब्याज की दर आ जाएगी कितना 70%। आ गया आंसर, बस कुछ नहीं करना आपको, सीधे एक लाइन में आंसर आने वाला है। और मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, आप डायरेक्ट करना, आप लोग अब जल्दी करेंगे। लीजिए ठीक। क्वेश्चन दूसरा ये है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 19 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है 15 वर्षों में स्वयं का, तो मेरा समय कितना है, आपने कहा 15 वर्ष, और स्वयं का कितना गुना हो जाता है, आपने कहा 19 गुना। 19 गुना में एक गुना तो मूलधन है ना भाई, एक गुना मूलधन है, तो 18 गुना हमारा साधारण ब्याज है, और 18 गुना को हम कहते हैं कितना 1800%। बात आगे समझ में? हमें तो पता है 15 वर्ष में साधारण ब्याज नहीं निकाला जाता, क्योंकि साधारण ब्याज तो होता है वार्षिक, एक साल पर, तो एक साल में निकाल लेंगे। अगर 15 वर्ष में हमें 1800% की ब्याज मिल रही है तो एक साल में कितनी मिलेगी, काट लीजिए। 15 एक कम 15, 3 15 छिक्के, यानी कि 160%। आगे आंसर 15 एक कम 15, 3 बचे, सॉरी भाई, 15 एक कम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, यानी कि 120%। ठीक, नेक्स्ट मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा
12.5 वर्षों में स्वयं का, सुनना अच्छे से, 12.5 वर्षों में स्वयं का वह हो जाता है 21 गुना। तो बताइए दर प्रतिशत क्या होगी। तो क्या करना है, आपको पता है, आपको दर निकालने के लिए समय का भाग लगाना होता है। तो समय कितना है, 12.5%। और कितना गुना हो जाता है, 21 गुना। 21 गुना को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 गुना और 20 गुना। 1 गुना तो मूल है, मूल से मतलब ही नहीं रहता, मूल तो कांस्टेंट रहता है। अभी मैंने आपको बताए थे कॉन्सेप्ट, मूल तो कांस्टेंट रहता है, और मूल कांस्टेंट रहता है तभी ये कॉन्सेप्ट लगता है कि टी का भाग लगाएंगे तो दर आएगा, दर का प्रतिशत, और दर प्रतिशत का भाग लगाएंगे तो समय आएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कितना गुना हो जाता है, 21 गुना। 21 गुना में 1 गुना तो मूल का काट दीजिए, 20 गुना आएगी हमारी क्या क्या रेट ऑफ साधारण ब्याज। तो 20 × 100 कर लेंगे, क्लियर, यानी कि आ जाएगी कितनी, 2000%। तो कह सकते हैं 12.5 वर्ष में, 12.5 वर्ष में हमें साधारण ब्याज कितनी मिल रही है, 2000%। तो आप मुझे बता देंगे कि 1 वर्ष में कितनी मिल रही है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है, अच्छे से देख लीजिए। पॉइंट काटा, 1 0 और बढ़ा दिया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। परसेंट क्या करता है, परसेंट क्या करता है आपको पता ही है। परसेंट, एक बात ध्यान रखना प्लीज़, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, परसेंट से हाथ नहीं लगाना है आपको, परसेंट से हाथ नहीं लगाना है, परसेंट कांस्टेंट रखना है आपको। ठीक, परसेंट कांस्टेंट रखना है कि ऐसे आप परसेंट कैलकुलेट कर ले सीधे परसेंट। तो एक ओनली शो करने की कंडीशन है कि परसेंट इतना मिलता है। तो 125 का भाग लगाएंगे इसमें, 1000 में जाता है 8 बार, और 2000 में जाएगा कितना, 80 बार। तो ये 800%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 800% की रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाली है 1 साल में। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात सुनिए, ये तो किसी भी एक कंडीशन के लिए था। अगर 2 कंडीशन के लिए होता तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं मैं, कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो बताइए इसी दर से वह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। अब करने की कंडीशन बहुत तरीके से हो सकती है, पर ध्यान रखना इस सवाल में कंडीशन आपने 2 बार दोहराई है। कितने बार दोहराई है, 2 बार दोहराई है। कैसे दोहराई है कि हमें पहला स्टेप तो जानते हैं कि अगर एक बार लाइनिंग आती है तो हम कैसे निकालने आते हैं। हाँ, 2 बार है, तो 2 बार के लिए मैं कॉन्सेप्ट बना देता हूँ आपके लिए। 2 बार के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। कॉन्सेप्ट हमसे कहता क्या है, कॉन्सेप्ट हमसे कहता है, अच्छे से सुनना आप लोग, क्या कहता है कि भाई ये जो साधारण ब्याज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपने कहा टाइम के, सही है। और मैंने कहा साधारण ब्याज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। मैंने कहा साधारण ब्याज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मूलधन के। और ये कब होती हैं, तो मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर टाइम के प्रोपोर्शनल तभी होगी जब रेट और प्रिंसिपल कांस्टेंट होंगे। रेट के प्रोपोर्शनल तभी होगी जब टाइम और प्रिंसिपल कांस्टेंट होंगे, और प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल तभी होगी जब टाइम और रेट कांस्टेंट होंगे। तो ये मैंने बातें आपको बताई थी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अच्छे से कि यहाँ पर कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से कोई भी रेट निकलेगी, और वही रेट इसी दर से और वही रेट से, यानी कि यहाँ रेट तो कांस्टेंट है, और रेट तो कांस्टेंट है ही, और साथ में मूलधन भी कांस्टेंट है। कोई धन तो एक ही है ना, तो 2 चीज़ कांस्टेंट है यहाँ पर। क्या रेट है कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है धन।
तो इस कंडीशन में हमारा साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। और इसकी अगर दो कंडीशन बना दो तुम्हें कि सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर टाइम 1 अपॉन टाइम 2, क्योंकि यहाँ दो स्थिति दी गई है, लगा दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। सही है। और ये कब है, ये कब है आपका, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कांस्टेंट है। एक और कंडीशन आ सकती है, एक और कंडीशन, जब आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पर, दर और कांस्टेंट क्या होगा हमारा, टाइम और प्रिंसिपल, तब इसके लिए दो कंडीशन बन जाएंगी रेट के टर्म्स में। क्या बन जाएंगी, सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर रेट 1 अपॉन रेट 2। ठीक, तो ये हो गए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कैसे करना है, आप डायरेक्टली आ जाइए। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसी दर से वह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। सही है, तो अच्छे से सुनना, यहाँ टाइम दिया गया है, पहला टाइम कितना है आपने ये लगा दिया। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको लेना है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, आपने कहा 2 गुना हो जा रहा है। आपने कहा मुझसे कि 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना का मतलब 1 गुना मूलधन और 1 गुना ब्याज, तो ब्याज लेनी है यहाँ पर, तो ब्याज रखना है 1 गुना। सही है, क्लियर। जबकि कितने वर्षों में, आपने कहा 5 वर्षों में, तो T1 कितना है, 5 वर्ष। आगे चलते हैं, इसी दर से, यानी कि दर तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तभी ये बना है जब मूलधन और दर कांस्टेंट है आपके। तो इसी दर से वह 8 गुना, 8 गुना का मतलब होता है 7 गुना तो हमें ब्याज का मिलेगा, 1 हमारा मूलधन होगा, तो हमें तो 7 से मतलब है। क्लियर। तो हमें जो 7 गुना ब्याज मिली है वह कितने वर्षों में मिलेगी, कैलकुलेशन कर लीजिए, सीधे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। क्लियर। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी कि T2 निकालना है, और 7 पंजे 35, आ गया आंसर डायरेक्टली। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट लिख लेना भाई, कॉन्सेप्ट लिख लेना। अभी एक और बात सुनिए, अगर इस सवाल में हमें गुना पूछ लेता तो गुना के लिए अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक, मैं डीपली ले जा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने आपसे कहा कि 1 लाइन का क्वेश्चन है तो 1 लाइन में ही हो जाएगा। अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है, यानी कि 2 डाटा दिए हैं, तो आप क्या कर लेना, 2 स्थिति की कंडीशन लगा लेना। सही है। अगर गुना पूछा है तो उसकी अलग कंडीशन है। एक और ले लेते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से यहाँ लिख लीजिए, कोई धन, ठीक है, 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का 4 गुना हो जाता है। क्लियर। कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। पहले 1 लाइन का क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 लाइन का 4 गुना हो जाता है, तो बताइए समय क्या है। और इस एक कंडीशन में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर तो कोई धन, यानी कि मूलधन क्या है, कांस्टेंट, हमारा जो प्रिंसिपल है वह क्या है, कांस्टेंट। अगर आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। क्लियर। और किसकी होगी, साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। सही है, दोनों की होगी। तो या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के और टाइम के। ठीक। और मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको टाइम निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भाग दे देंगे, और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो टाइम का भाग दे देंगे। इसमें निकालना क्या चाहते हो आप, समय निकालना चाहते हो, समय निकालना चाहते हो, समय निकालना चाहते हो, तो आप किसका भाग देंगे, समय निकालने के लिए आप भाग देंगे सिंपल इंटरेस्ट में, किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक। चलिए, तो आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं, कोई धन 20% की साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है, आपने कहा 20%, यह है आपकी दर से स्वयं का कितना गुना हो जाता है, आपने कहा 4 गुना हो जाता है। 4 गुना का मतलब होता है 1 तो मूल और 3 गुना ब्याज का।
तो 3 गुना को डायरेक्टली आप 300% लिख लीजिए, ठीक है। और इस परसेंट को नहीं खोलना, आपको ओपन नहीं करना, ये ओनली ये शो करता है ये परसेंट का डाटा मिला हुआ है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं दर का भाग निकालूं, अगर मैं दर का भाग लगाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? समय मिलेगा। क्लियर? तो दर का भाग लगाया, क्योंकि दर का भाग लगाते हैं तो समय निकलता है। तो समय निकालने के लिए 300 में 20 का लगा देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा 15%। आ गया आंसर। बस इतनी सी बात करनी है, ज़्यादा बात करनी नहीं है आपको। आगे चलते हैं और सवाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब थोड़ा सा बढ़ा दूँ मैं? हाँ, बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा कोई धन 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 7 गुना हो जाता है। 7 गुना हो जाता है यदि समय वही रहे तो यह धन 11 गुना, यदि समय वही रहे तो यह धन 11 गुना होने में दर का प्रतिशत क्या होगा? क्लियर? अब मुझे अच्छे से बता देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप समझ पा रहे हैं? आप मुझे बताइए, कोई धन 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 7 गुना हो जाता है यदि समय वही रहे। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? आपने कहा यहाँ कांस्टेंट है हमारा क्या है? समय है। क्लियर? और क्या कांस्टेंट है? और मूलधन तो एक ही है ना, तो हमारा मूलधन भी कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट होता है तो 2 स्थिति बन जाती हैं। क्लियर? जब 2 डाटा देते हैं तो 2 स्थिति के लिए आपको पता होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर रेट 1 अपॉन रेट 2। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? जो कि रेट के टर्म्स में है। लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? पहले कितना गुना हो रहा है? 7 गुना। तो 7 गुना का मतलब ये है कि 1 गुना तो मूलधन, उससे मतलब नहीं है, 6 गुना ब्याज का मिलेगा। तो गुना कितना है? 6 गुना। क्लियर? आप 600% भी लिख सकते हैं, पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा मैं। तो 6 गुना ब्याज का मिल गया। फिर यहाँ से ब्याज का कितना? 11 गुना में 10 गुना मिल जाएगा। अब डायरेक्टली आप एक एक घटा लिया करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितनी थी? आपने कहा 10%। क्लियर? सेकंड वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? वो जो कि आपको निकालनी है। कर लीजिए भाई, बहुत आसान है। कुल मिला के यहाँ आ जाएगा 100% अपॉन 6, भाग लगा लीजिए। ये आ जाएगा 20, भाग लगा लीजिए, भाग आएगा ये 50/3 आ जाएगा। फिर लगा लीजिए, आ जाएगा क्या? 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 16.67%। और यही इसका बेस्ट आंसर है। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। हाँ जी, आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। थोड़ा सा ऑफलाइन जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? और आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये समझ में आया कब क्या कैसे करना है। ठीक है ना? ओके, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ये सवाल आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर इस सवाल को मैं घुमा दूँ और ये लिख दूँ, देखना अच्छे से। कोई धन 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 7 गुना हो जाता है यदि समय वही रहे। सुनना अच्छे से। यदि समय वही रहे तो यह धन, सुनना अच्छे से, यह धन 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से
कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। अब कुछ अलग पूछा है इसमें, गुना पूछा है इसमें, गुना हो जाएगा। अब सुनना आप अच्छे से, तो हमारा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना आप लोग। मैंने कहा ये दर दी गई है, 2 बार दर दी गई, तो आप ये तो कहते हैं यही कॉन्सेप्ट है। पहली बार दर का परसेंट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, ऐसे तो करते हैं। बराबर क्या लिखते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2, आप ये तो लिखते हैं। और ये आप कब लिखते हैं, जब आपका मूलधन और समय कांस्टेंट है। सही है। अब अच्छे से सुनना। मुझे एक बात बताइए, साधारण ब्याज होता क्या है? आपको पता है साधारण ब्याज जब निकलता है जब आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, ऐसा ही है ना। तो मिश्र धन आप ए से रिप्रेजेंट कीजिए अमाउंट, और मूलधन को पी से कीजिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? सही है, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर जो हमारा मिश्र धन है वो आपने ए पढ़ा है, जबकि मूलधन हर कंडीशन में हम 1 गुना मान रहे हैं, और 1 गुना नहीं 100% होता ही है मूलधन, तो 100% को मैं 1 गुना लिख सकता हूँ। क्लियर? तो मैं ये लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ। अगर पहली कंडीशन है तो 1 1 लगा दूंगा, और दूसरी कंडीशन है तो 2 2 लगा दूंगा। बात आई समझ में आ रही होगी? तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो मैंने कहा इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि मिश्रधन में से मूलधन जाएगा और मिश्रधन में से मूलधन जाएगा। क्लियर? बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, बराबर भी हो सकता है टाइम 1 अपॉन टाइम 2, और टाइम तब होता है जब टाइम कांस्टेंट ना हो, रेट कांस्टेंट हो, और रेट तब होता है जब टाइम कांस्टेंट हो, और मूलधन तो कांस्टेंट रहता ही है। और मूलधन कांस्टेंट रहता है तभी तो 1 1 माना है हमने, तभी तो 1 1 माना है, 100% माना है दोनों स्थिति में, क्योंकि मूलधन तो कांस्टेंट ही है, इसलिए मैंने 1 1 माना है। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप निकाल लेंगे कोई भी सवाल, और जहाँ आपको मैं बताऊँ मिश्रधन को ही तो बुलाया जाता है, ये गुना हो गया है गुना, तो जो गुना पढ़ा जाता है उसी को कहते हैं मिश्रधन। तो कभी भी ये गुना होता है इसका मतलब होता है मिश्रधन। मैं लिख देता हूँ मिश्रधन बराबर होता है गुना, और मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिश्रधन मतलब गुना। अब पूछिए मुझसे कि आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, अच्छे से देखिए ये कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यानी कि A2 निकालना है। रखते हैं पहले क्या दिया है, तो पहले देखिए कोई धन 10% की साधारण ब्याज की दर से, तो रेट R1 दी गया है। R1 कितना है? R1 आपने कहा 10%, चलो लिख लिया R1। फिर वार्षिक दर से 7 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट है A1 है। क्लियर? ये अमाउंट है A1 है, तो मैंने कह दिया यहाँ पर आप क्या रखना चाहेंगे, 7 - 1। ठीक? और ये कंडीशन कब लगानी, जब गुना पूछा गया है, वरना आप मत लगाना। क्लियर? चलिए फिर आपसे क्या कह रहा है, यदि समय वही रहे, ठीक है समय तो वही रहेगा ही, तो यह धन 20%, दर कितनी है 20% की दर से वार्षिक दर से कितना गुना हो जाएगा। गुना पूछा है, गुना यानी कि A2 पूछा है, और -1 तो होता ही है, यानी कि आपको A2 पूछा है। कैलकुलेट कर लीजिए, इससे ये 2 बार कट जाएगा, 7 में से 1 गए, आप कहेंगे 6, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो आप कहेंगे A2 - 1 बराबर 12, और जबकि A2 निकालेंगे 12 में 1 जुड़ जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 13 गुना, जो कि इसका अभीष्ट आंसर है। क्या ये स्क्रीन पर आ रहा है? हाँ जी, अच्छी तरीके से आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं हम, और डेप्थ में अभी और जाएंगे, क्वेश्चन करने अच्छे हमें। तो क्या समझ में आया? गुना के लिए मैंने 3 चीज़ समझाई है, थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या है? पहले अगर एक लाइन में क्वेश्चन देता है तो एक लाइन में करने के लिए आपको करना क्या है कि सीधी सी बात है, अगर रेट का भाग देंगे तो समय निकलेगा, और समय का भाग देंगे तो रेट निकलेगा, पर भाग किस में देंगे? साधारण ब्याज में। और हमेशा ध्यान रखना, गुना का मतलब होता है मिश्रधन, जिसमें 1 गुना आपका मूलधन होता है, बाकी बचा साधारण ब्याज होता है। तो पहला मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया था आपके लिए कि जब आपका मूलधन कांस्टेंट है, जब आपका मूलधन कांस्टेंट है, तो मैंने आपसे कहा था कि रेट का भाग देंगे तो समय निकलेगा, और समय का भाग देंगे तो रेट निकलेगा, और भाग किस में देंगे? आप देंगे किस में? साधारण ब्याज में। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने ये आपसे कहा था
कि भाई अगर दो स्थिति हो जाए तो साधारण ब्याज 1 साधारण ब्याज 2 बराबर रेट परसेंट 1 रेट परसेंट 2। क्लियर? जब हमारा टाइम और मूलधन हमारा कांस्टेंट है। और दूसरी कंडीशन मैंने बनाई थी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर टाइम 1 अपॉन टाइम 2। और ये कंडीशन कब है? जब हमारा मूलधन और रेट का इंटरेस्ट मतलब रेट का जो इंटरेस्ट है वो है कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात बताई थी मैंने। तीसरी मैंने क्या बताई है, जब गुना पे पूछा जाए तो गुना पे पूछा जाए तो भाई हम बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं। इसका मतलब ही होता है कि साधारण ब्याज कब आएगा? जब हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्रधन पहला, क्योंकि पहला साधारण ब्याज है, माइनस मूलधन तो हमेशा यहाँ पर तो एक ही है। अरे एक ही है ना हर कंडीशन में, एक यानी कि 100% है। एक का मतलब फिर आपने एक मान लिया, सही है। और दूसरी कंडीशन के लिए ये दूसरी कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, सही है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में, अगर टाइम के फॉर्म में देता है तो टाइम के फॉर्म में। आगे चलते हैं, अब करते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं और मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस जिससे आपको मज़ा आ जाए, पूरा गुना वाला ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। फिर मत कहना कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुना वाला, आज की बात बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 3 ही कॉन्सेप्ट आते हैं, तीनों बता दिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, अच्छे से सुनना। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, पहला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 21 साल में 7/5 गुना हो जाता है। 7/5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी साधारण ब्याज की दर से वह धन कितने वर्षों में 11/7, तो वह धन कितने वर्षों में 11/7 गुना हो जाएगा। कैसा है क्वेश्चन? अच्छा होगा क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो वह धन कितने वर्षों में, टी पूछा गया है। आप मुझे बताइए कांस्टेंट क्या है। आपने मुझसे कहा कि कोई धन यानी कि मूलधन कांस्टेंट है और उसी साधारण ब्याज की दर से यानी कि दर कांस्टेंट है। तो आपने कहा मूलधन कांस्टेंट है और यहाँ पर दर कांस्टेंट है, और ये दोनों कांस्टेंट होते हैं तो काम कौन करता है? आपको पता है साधारण ब्याज काम करता है, और काम कौन करता है? टाइम काम करता है। बस अब 2 कंडीशन है तो 2 कंडीशन आप लगा लेंगे। 2 कंडीशन है तो आप 2 कंडीशन लगा लेंगे। बट दिक्कत यहाँ आएगी कि अभी तक तो सीधे गुना हो रहा था। मैंने कहा 7 गुना हुआ तो 1 गुना मूलधन और 6 गुना साधारण ब्याज। अब इसमें कैसे करेंगे कि 1 गुना, क्योंकि ये तो बट्टे में, तब आपके लिए एक ही काम में आने वाला है कि इसको इस फॉर्म में न लिखकर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गुना के फॉर्म में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मिश्रधन माइनस मूलधन, अभी जस्ट बताया, अपॉन मिश्रधन माइनस मूलधन, या ये कह सकता हूँ गुना -1 बटे दूसरा गुना -1 बराबर T1/T2। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बट्टे में दीजिए कैसे भी दीजिए, क्वेश्चन हम कर लेंगे, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। कर लीजिए। हमसे पूछा गया है कितने वर्षों में, यानी कि T2 पूछा गया है, रख दीजिए। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 यानी कि हमारा गुना कितना है? 7/5 रख दिया। जबकि हमारा देखिए फिर गुना कितना है? ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। गुना को कहते हैं मिश्रधन। ये 11/7 -1 बराबर T1 कितना है? पहला समय 21 साल और दूसरा निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, कैलकुलेशन करना आपको आता ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। 5 एलसीएम आ चुका है। 5 इधर आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2/5। क्लियर? इसको भी हल कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने कहा 7 आ जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4/7 बराबर इधर आएगा 21/T2। जहाँ ये 2 से कट जाएगा 2 बार,
7 ऊपर चला जाएगा, पहले का गुणा चौथे से करते हैं, दूसरे का गुणा तीसरे से करते हैं। तो 7/10 बराबर 21/T2। 7 से 21 कट जाएगा क्योंकि बराबर में अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो 3 बार, और सीधे T2 का मान आने वाला है 30 साल। आगे आंसर क्लियर। तो डिफिकल्ट तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं यहाँ से एक गुना कैसे निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर बट्टी में आ जाए, आपको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिखाई दे, तो ये है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किताबों में सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उनमें, सीधे सीधे आपको उठाना है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 13/7 गुना हो जाएगा। पहले ही पूछ लिया है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, देखना अच्छे से, कितने वर्षों में 13/7 गुना हो जाएगा यदि वह इसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 70 वर्षों में वार्षिक दर से 70 वर्षों में 19/9 गुना हो जाता है। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 13/7 गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है, हो जाएगा यदि उसी साधारण ब्याज की दर से वह धन 70 वर्षों में 19/9 गुना हो जाता है। कैसे करना है, कैसे करना है, जब आपका गुना बट्टे के फॉर्म में है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में है, तो सीधी बात है, हमें लगाना आता है क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन बट्टे दूसरा मिश्रधन माइनस मूलधन, जहाँ धन तो हमारा समान है, बराबर यहाँ T1 करना है या रेट 1 करना है। तो आप मुझे बताइए कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पर है समय दिया गया है, अगर समय दिया है तो समय लिख लीजिए T1/T2, क्योंकि यहाँ पर रेट और मूलधन हमारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे कीजिए। बताइए कितना गुना है, पहला गुना कितना है 13/7 -1, दूसरा गुना दिया गया है हाँ 19/9 -1, पहला T1 निकालना है कितने वर्षों में, T1 निकालना है, जबकि T2 दिया गया है 70 वर्षों में। सही, अब ऊपर करें प्लीज़, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ एलसीएम लीजिए 7, यहाँ 7 जाएगा और 13 में से 7 गया 6/7। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 9 इधर गुणा हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 19 में से 9 गया 10/9 बराबर T1/70। पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का चौथे से गुणा कर दिया और दूसरे का तीसरे से कर दिया, बराबर T1/70। 70 से 70 कट जाएगा तो T1 आ जाएगा आपका आंसर 6 9 54 वर्ष। आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्या है, कोई धन 8.2% की साधारण ब्याज की दर से कोई धन लिख ही लेते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 3, कोई धन 8.2% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक दर से 19/15 गुना हो जाता है। 19/15 गुना हो जाता है यदि वह, बताइए समान अवधि में, बताइए समान अवधि में, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए थे, पहले से बना लिए थे। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। यदि समान अवधि में वह 7/3 गुना होने के लिए आवश्यक दर प्रतिशत है। ठीक,
चलिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ भी 2 बार गुना दे रखा है, तो मैंने कहा पहला गुना A1, दूसरा गुना A2, जबकि रेट दिया है R1। आप जानते हो आप क्या करना है, A1 माइनस 1 अपॉन A2 माइनस 1, यहाँ दिया है R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, तो R1 अपॉन R2। अब बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, सीधे लगाओ, प्रैक्टिस हो गई होगी। तो A1 का मान कितना है, ठीक है, A1 का मान है 19/15 और डायरेक्ट करो। देखिए अच्छे से देखिए आप कि 19 में से 15 जाएगा, आपने कहा डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 4 चलिए शॉर्ट नहीं कर रहा, यहाँ लिख देंगे 19/15 माइनस 1, यहाँ लिख देंगे 7/3 माइनस 1। R1 कितना है, आपने कहा 8.2%, जबकि R2 फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ 15 आ जाएगा, एलसीएम 15 घट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4/15, तो 4/15, और इसको लिख सकते हैं 3 घट जाएगा 7 में से, तो 4/3 बराबर 8.2% अपॉन R2। ठीक है, क्या करना है, पहले का चौथे से गुणा करने से पहले ये कट रहा है 5 बार, सही है, और इससे ये भी कट रहा है, पहले का चौथे से गुणा ये कट रहा है। फाइनली कितना बचेगा, आपने कहा 1/5 बचेगा, बराबर 8.2% और R2। कोई दिक्कत तो नहीं, दो कैसे काटा है, 3 से ये काट दिया मैंने 5 बार, 4 से ये 4 मैंने काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि पहले का चौथे से गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे और इसका इससे करेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे। अब सीधे R2 निकालना है, तो R2 निकालने के लिए 8.2 का आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 की 0, 8 से बचे 1, 8 5 40 और 1 41, 41.0 यानी कि 41% आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 माने नहीं होता, तो डायरेक्टली आंसर आ चुका है 41%। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और आपके लिए ये प्रैक्टिस इतनी बहुत अच्छी हो जाएगी गुना पर। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 क्या कहता है हमसे, 4 कहता है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 78 साल में 18/11 गुना हो जाता है। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्वेश्चन 4 देखिए, 78 साल में क्लियर कितना गुना हो जाता है, 18/11 गुना हो जाता है। ठीक, तो उसी साधारण ब्याज की दर से वह धन कितने वर्षों में, वर्ष पूछा गया है T2, कितने वर्षों में वह 19/13 गुना हो जाएगा। ठीक, कैसे करना है आपको, वही आप मुझे बताइए, यहाँ समय दिया है तो आप तो वही जानते हैं क्या, T1/T2 बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, या कह सकते हैं गुना -1 गुना -1। लगा दीजिए डायरेक्टली, आपने लगाया T1 कितना है 78, जबकि आपको T2 निकालना है, पहला गुना 18/11, अब डायरेक्टली करिए, एक ही घटाना होता है ना हर कंडीशन में, तो सीधे 18 में से 11 घटा लेंगे, तो 18 में से 11 गए तो 7/11, यहाँ देखो 19 में से 13 गए तो आपने कहा 6/13। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, T2 निकालने के लिए पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, तो 78/T2, यहाँ 13 × 7, यहाँ 11 × 6, क्या कट पा रहा है, हाँ जी, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 6 बार, क्लियर। और बाकी अब तो कुछ नहीं कट रहा, अगर नहीं कट रहा तो कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाएगी। तो T2 निकालने के लिए क्लियर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 × 11 बट्टे में क्या आ जाएगा 7, तो कुल मिला के 36 × 11/7, कुल मिला के 11 का गुणा कर देंगे, पीछे से जोड़ते जाएं, 6 9 और 3/7, तो आंसर आ जाएगा कितने वर्ष, यानी कि 7 पंजे 35, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा 4, 7 छिंग 42, आपने कहा 4, 7 पंजे लगभग ये आएगा 56.5, आगे भी अराउंड, और ये हमें निकालना क्या था, समय निकालना था, तो इतने वर्ष आएगा। सही है, क्लियर है। अगला सवाल, चलो ऐसा करता हूँ सवाल लिख देता हूँ, इतनी भी जल्दी अच्छी नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए, 5th और 6th आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सही है कि किसी धन पर 39% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वह 17/6 गुना हो जाता है। सही है, बताइए समान अवधि में वह धन
24/13 गुना होने के लिए आवश्यक दर कितनी होगी। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको दर दी गई है तो मैंने ये कहा कि इसको आप लिख लेंगे R1, ठीक। यहाँ पर गुना दिया है जो कि आप A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी गुना दिया गया है, आप A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है इन तीनों में क्या कंडीशन होती है, तो आप लिख लेंगे R1/R2 बराबर A1 - 1 A2 - 1। सही है। दर निकालनी है दूसरी वाली यानी कि R2 निकालनी है, यहाँ पे रख दीजिए। R1 कितनी है आपने कहा 39%, जबकि R2 फाइंड आउट करनी है। गुना आप डायरेक्टली कर लीजिए, ये 17/6 है ना पहला गुना, तो आप लिखेंगे 17/6 - 1। दूसरा कितना है A2 आपका 24/13 - 1। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, कीजिए। आपने कैलकुलेशन करी, यहाँ 39%, यहाँ R2, यहाँ आ जाएगा 6। देखिए 17/6 इधर चला जाएगा एलसीएम लेकर, तो 17 एकम 17, 6 एकम 6, 11/6 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 11/13, ठीक है। जिससे 11 से 11 कट जाएगा और 13 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 13/6। जहाँ 13 से ये कट जाएगा 3 बार और 3% गुणा 6 से होगा, तो R2 आ जाएगा 18%। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है कैसे? क्योंकि इसमें गुना निकालना है। गुना मतलब A का मान निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलिए निकालते हैं। तो आप करना चाहेंगे, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 13 वर्षों में T1 दिया गया है, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना यानी कि पहला A1 दिया गया है, तो वह 39 वर्षों में 39 वर्ष यानी कि T2 दिया गया है, कितना गुना हो जाएगा A2 पूछा गया है। क्या दिक्कत है, लगा लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, A1 - 1 A2 - 1 T1/T2। सही है, लगा लेंगे। तो A1 कितना है भाई, A1 हो जाता है 2 गुना 2 - 1, क्लियर। जबकि हमें A2 तो निकालना है, कितना गुना हो जाएगा, A2 निकालना है। T1 कितना है आपने कहा 13 और T2 कितना है 39, कोई दिक्कत नहीं। इससे कट जाएगा 3 बार, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 3 एकम 3, तो A2 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। A2 बराबर आ जाएगा कितना, 4 गुना हो जाएगा। तो वह धन कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। स्क्रीन पर आ चुका है, हाँ जी। तो वह धन 4 गुना हो जाएगा। तो बात पक्की हुई, सबको समझ में आ रहा है? ऐसे हम कर सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है, आज हमने कौन सा कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है, तो हमने कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है जितने भी n गुने पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे। जैसे कौन कौन से, पहला था केवल एक लाइन का, जिसमें केवल एक केस की बात होती थी। दूसरे में 2 केस की बात होती थी। तीसरे में गुना पर बातें होती थी। तो सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब करते हैं। थैंक यू।